हेलो दोस्तों, ये वीडियो किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं बनाई गई बल्कि फ़नी पर्पज़ के लिए बनाई गई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लेकिन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, मज़ा आएगा। लड़की, तुम सब लड़के एक जैसे होते हो। लड़का, तुम सब को क्यों ट्राई करती हो। एक पठान को रात को सिगरेट पीने को दिल चाहा, हर तरफ माचिस ढूंढी पर कहीं नहीं मिली। आखिर में नाउम्मीद होकर मोमबत्ती बुझाकर सो गया बेचारा। जिस खातून ने यह जुमला दरियाफ्त किया है कि सब मर्द एक जैसे होते हैं, दरअसल उसका खामन चीन में गुम हो गया था। साठ साल का बूढ़ा बोला, मेरी बात तो सुने जज, तुम कोई 18-20 साल के लड़के नहीं हो जो तुम्हारी सुनी जाए। बूढ़े ने जवाब दिया, साहब 40 साल पुराना केस है। जिस वक्त छिड़ा उस वक्त मेरी उम्र 20 साल थी और वो भी अपने पोते के साथ आई हुई है। जिंदा रहा तो साथ निभाऊंगा दोस्तों, भूल जाऊं तो समझ जाना शादी हो गई है। दिमाग जिस्म का सबसे अहम हिस्सा होता है। ये 24 घंटे एक्टिव रहता है। ये हमारी पैदाइश से लेकर उस वक्त तक काम करता है जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। मेडिकल रिसर्च के मुताबिक इंसान के जिस्म में 1,39,000 नसें होती हैं, लेकिन सिर्फ बीवी ही जानती है कि कब कौन सी दबानी है। एक पठान लेडीज वार्ड में एडमिट हो गया। नर्स, तुम्हें शर्म नहीं आती। पठान, शर्म कैसा, हम तो पैदा भी लेडीज वार्ड में हुआ था। सरदार की मां की तबीयत खराब हुई तो वो उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा इसके 2 टेस्ट होंगे। सरदार ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अब क्या होगा, मेरी मां तो अनपढ़ है, पहले पता होता तो तैयारी करवा कर लाता। गोगा, यार मिस कह रही थी कि भैंस का दूध पीने से दिमाग तेज होता है। गप मारती ही रहती है यार, अगर ये बात होती तो आज उसका कट्टा इंजीनियर ना होता। एक औरत ने एक दिन अपने शोहर का मोबाइल चेक किया। लड़कियों के नाम कुछ इस तरह सेव थे, आंखों का इलाज, बातों का इलाज, दिल का इलाज। बीवी ने निहायत गुस्से में अपना नंबर डायल किया तो स्क्रीन पर आया ला इलाज। पप्पू, एक बार ससुराल गया। सास ने पूछा, क्यों बेटा, कद्दू शरीफ पका लूं। पप्पू, मैं गुनहगार बंदा हूं, कद्दू शरीफ के काबिल कहां, कोई बेगैरत सा मुर्गा पका ले। एक सपेरे को मोशन लग गए। डॉक्टर से दवाई लेते हुए बोला, डॉक्टर साहब परहेज क्या करनी है। डॉक्टर, बस बीन जोर दी ना बजाई। स्कूल टीचर ने शादी के दिन अपनी बीवी से पूछा, बेगम मेरी महदूद आमदनी में तुम गुजारा कर लोगी। बेगम, सरताज मैं तो कर लूंगी, लेकिन आपका क्या होगा। दो अरबी आपस में एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे। पास से एक पाकिस्तानी गुजरा तो कहने लगा, कारी साहब हमें भी अपनी दुआओं में याद रखना। एक मोची की सुहागरात थी और वो बगैर काम धाम किए ही सो गया। उसकी बीवी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी मशीन पर रखा तो मोची नींद में ही बोला, पूरे 100 रुपए लूंगा क्योंकि फटी हुई बहुत है। एक पार्लर के सामने बैठे हुए एक फकीर ने बताया कि मैंने आज तक पार्लर में दाखिल होने वाली खवातीन को बाहर आते नहीं देखा। एक सरदार बहुत कमज़ोर था। एक दिन लड़की वाले सरदार को देखने आए तो लड़की के बाप ने सरदार को देखकर कहा,
ہم نے تو دیکھ لیا ہے، اب اس بیچارے کو کسی ڈاکٹر کو بھی دکھا لیں۔ عمر کے اس دور سے گزر رہی ہوں جہاں سمجھ نہیں آ رہا کہ ڈگری حاصل کروں یا نکاح نامہ۔ میرا مشورہ ہے کہ نکاح ہی کر لیں، ڈگری سے بہتر ہی رہے گا۔ آج کل کے لڑکے لڑکیوں کے دور دور سے رشتے آ رہے ہیں، کیونکہ نزدیک والے تو کرتوتوں سے واقف ہیں۔ بیوی: آج بریانی بناؤں یا پلاؤ؟ شوہر: تم پہلے بنا لو، نام بعد میں رکھ لیں گے۔ رشتہ دیکھنے کی رسم میں لڑکی کے والدین نے لڑکے سے پوچھا، کیوں بیٹا کیا کرتے ہو؟ لڑکا: جی میں ایڈمن فیلڈ میں ہوں۔ لڑکی والے: بہت خوب، کس کمپنی میں؟ لڑکا: فیس بک پر 10 گروپس کا ایڈمن ہوں۔ لڑکا: سوٹ اچھا پہنا ہے۔ لڑکی: شکریہ۔ لڑکا: لپسٹک بہت اچھی لگائی ہے۔ لڑکی: شکریہ۔ لڑکا: میک اپ بھی بہت اچھا کیا ہے۔ لڑکی: شکریہ بھیا۔ لڑکا: اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی۔ ایک پٹھان کے منہ میں مکھی چلی گئی۔ پٹھان نے ایک ہاتھ منہ پر رکھ لیا اور پیچھے ہاتھ نہیں رکھا۔ پاس بیٹھے آدمی نے کہا کہ خان صاحب پیچھے ہاتھ کیوں نہیں رکھا؟ پٹھان بولا، جدوں پچھوں نکلے گی میں گھٹ کے مار دیاں گا۔ ایک آدمی کی شادی ایک موٹی عورت کے ساتھ ہو گئی۔ ایک دن رات کو آدمی اپنی بیوی سے بولا، بیگم سسک سسک کر مرنا ٹھیک ہوتا ہے یا یکدم؟ بیوی: یکدم مرنا ٹھیک ہوتا ہے۔ آدمی بولا، پھر تم دوسری ٹانگ بھی میرے اوپر رکھ دو۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ ایسی مزید فنی ویڈیو دیکھنے کے لیے جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔